बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक विद ट्रिक के साथ हाजिर हैं वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तो ऑडियंस, आज हम सबसे पहले जो करंट अफेयर्स करेंगे उसका कुछ व्यू ले लें। ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये अल्बर्टा कनाडा में फायर हुई है। सेकंड पिक्चर मादाम तुसाओ म्यूजियम जो है उसमें बेनजीर का वैक्स स्टैचू लगा दिया गया है। और तीसरी पिक्चर जो है इसमें 6 हेरिटेज साइट्स ऑफ पाकिस्तान है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। मैंने थोड़ा सा इंटरफेस चेंज किया ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोग उस चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहली न्यूज है सी पैक 10 इयर्स कंप्लीटेड। तो 2023 में सी पैक की 10 इयर्स की सेलिब्रेशंस की गई। तो इसका मतलब ये है कि 2013 से 2023 तक जो है वो 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मैं आप लोगों को एनालिटिकल अप्रोच देता हूं। आप लोग जब भी न्यूज पढ़े तो आप लोग ऑटोमेटिकली उस चीज को पिक करें। जैसे उन्होंने जस्ट ये लिखा था कि सी पैक की 10 साल तकरीबात मुकम्मल हुई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली कि भाई 2013 से लेके 2023 तक इसके 10 साल बनते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक दफा एक न्यूज में बताया था FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सी पैक जो है वो किसी कंट्री में FDI की सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है। OBOR, वन बेल्ट वन रोड, ये किस कंट्री का प्रोजेक्ट है? ये भी चाइना का प्रोजेक्ट है। सी पैक जो है ये पाकिस्तान और चाइना का प्रोजेक्ट है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। चाइनीज का वाइस प्रीमियर ही लाइफिंग ये पाकिस्तान में आया था 10 इयर्स की सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसको पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान या क्रिसेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड दिया। किसको अवार्ड दिया? ही लाइफलिंग को। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि किस चाइनीज पर्सनैलिटी को लेटेस्ट अवार्ड दिया गया ही लाइफलिंग। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ही लाइफलिंग को कौन सा अवार्ड दिया गया? उसे हिलाले पाकिस्तान दिया गया। ये सिविलियन सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड बिगेस्ट अवार्ड है। पाकिस्तान का फर्स्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो निशाने पाकिस्तान है। बड़े ही मजे की ट्रिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। देखिए, जब पाकिस्तान जो है ये एक निशान है, ये हर बंदा अपने दिल में सजाई फिरता है। ये पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है। तो निशाने पाकिस्तान, हमने जो भी दिखाना है, किसी को अपनी निशानी दिखानी है तो वो पाकिस्तान की निशानी दिखानी है। तो पहला बड़ा अवार्ड कौन सा हो गया? वो निशाने पाकिस्तान हो गया। दूसरा बड़ा अवार्ड, अब हम अपने जरा पाकिस्तान के फ्लैग पे चले जाएं। तो सबसे पहले आते हैं दो चीजें, चांद तारा। ठीक है ना? तो चांद को देखेंगे हम, हिलाल को देखेंगे, क्रिसेंट, पहली का चांद हम देखेंगे। तो हम जब पहली का चांद देखेंगे तो वो दूसरे नंबर वाला हाईएस्ट सिविल अवार्ड आ जाएगा, हिलाले पाकिस्तान, या उसे कहते हैं क्रिसेंट ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन वो ऐसे पूछता है कि हिलाले पाकिस्तान इज आल्सो कार्ड, इट इज आल्सो कार्ड क्रिसेंट ऑफ पाकिस्तान। तो भाई जब चांद की बात हो गई तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा तारा। ठीक है, तो सितारा पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का थर्ड सिविलियन अवार्ड है। इस तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को याद हो जाएंगे। पहले नंबर पे दिल पे निशानी, वो निशाने पाकिस्तान पहला अवार्ड, फिर चांद, हिलाले पाकिस्तान या क्रिसेंट पाकिस्तान, फिर तारा, सितारा पाकिस्तान। और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हैं। ये बात आपने याद रखनी है। पाकिस्तान की बात हो रही है, सी पैक की बात हो रही है। तो लेटेस्ट पाकिस्तान ने ईरान के साथ 5 साल माहिदा किया है, 5 बिलियन का। बड़ी मजे की चीज है, 5 साल माहिदा और 5 बिलियन का। IMF से लोन कितना लिया था? 3 बिलियन का। और डिजास्टर मैनेजमेंट का पाकिस्तान ने किसके साथ MOU साइन किया था? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो स्विट्जरलैंड के साथ किया था। ये मैंने आपको रिकैप दिया है। प्रेसिडेंट आरफ अलवी, 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब भी कोई बात करनी है तो आपने उसका लिंक पिछले सारे क्वेश्चंस याद करने हैं। तो प्रेसिडेंट अप्रूव 2 मेन बिल्स, कानून शहादत अमेंडमेंट और इसके अलावा कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2023। वो ये पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट लेटेस्ट, ये करंट अफेयर FA के हवाले से बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ने लेटेस्ट कितने बिल अप्रूव किए? उसने 2 बिल अप्रूव किए, कानून शहादत और कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस का। सेकंड, नेपलीज माउंटेनियर मिंगमा डेविड ब्रोक
ही इज ऑन रिकॉर्ड ओनली पर्सन ही स्केल्ड K2 6 टाइम। अब उसने 7वीं बार सर कर ली है। ठीक है, कौन सा बंदा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिहाज से, FPSC के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा बंदा है जिसने K2 को 7 बार या 6 बार सर कर लिया है। वो मिंगमा है। किस कंट्री से बिलोंग रखता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो नेपाल से बिलोंग रखता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन जानते हैं। K2 86 11 86 11 मीटर इसकी हाइट है। आपको पहली दो माउंटेन माउंट एवरेस्ट और K2 इन दोनों की हाइट मीटर्स में और फीट में आनी चाहिए। मैं इनका लिंक जो मीटर से फीट में कन्वर्सेशन का है और उसका बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 90 क्लाइंबर्स, 90 क्लाइंबर्स से मतलब ये इंफॉर्मेशन न्यूज है कि इस बार अब तक इस साल में 90 माउंटेनियर्स ने K2 को सर कर लिया है, या वो K2 पे सबमिट करने के लिए असेंट, ASCENT असेंट करने के लिए आए हैं। तो ये बात वो पूछ सकते हैं कि विच माउंटेन हैज यू क्लाइंब्ड मोस्ट टाइम इन द ईयर, तो वो K2 है। ठीक है, ये एनालिटिकल अप्रोच मैंने आप लोगों को दी है। हु वाज द फर्स्ट या हु इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वोमेन या वोमेन हु स्केल्ड या हु सबमिट माउंट एवरेस्ट एंड K2। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सिनोनिम्स भी साथ साथ करवाता हूँ। स्केल्ड, SCALED और सबमिट, ये दोनों भी चोटी को सर करने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं। तो समीना बेग इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वोमेन हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एंड K2। शहरोज काशफ, यंगेस्ट 12th माउंटेन। शहरोज, मैंने आपको एक बड़ी मजे की ट्रिक लगाई थी कि हर रोज एक बंदा जो है वो माउंटेन को सर कर रहा है। बड़ी इंफॉर्मेशन देने लगा हूं आपको। दुनिया में 14 माउंटेन्स हैं जो 8000 मीटर से ऊंची हैं, और पाकिस्तान में 5 माउंटेन्स हैं इनमें से जो 8000 से ऊपर हैं। यानी आउट ऑफ 14 इन पाकिस्तान देयर आर 5 माउंटेन्स हु अबव 8000 मीटर। और शहरोज कासम ने अब तक इन 14 में से 12 माउंटेन्स को सर कर लिया। ही इज द यंगेस्ट क्लाइंबर। ठीक है, जो तीनों तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि अब तक इसने कितनी माउंटेन्स को सबमिट किया है, 12 माउंटेन्स को। ही इज द यंगेस्ट, और शहरोज कासम ने 12 8000 मीटर वाले माउंटेन्स को सर कर लिया है। ठीक है, टाइफोन, टाइफोन की बात हुई तो दो बड़ी मजे की चीजें लेके आया हूं। टाइफोन डोक्सोरी जो है वो चाइना में आया है। ठीक है, इस बार चाइना में 140 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूटा है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो ऐसे पूछ सकता है कि कहां पे बहुत ज्यादा रेन इस बार हुई, तो वो चाइना में है, एशिया में। तो एशिया में कौन सा टाइफोन आया, डोक्सोरी। और अगर हम टाइफोन की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के मुतल्लिक जरूर पूछेगा कि पाकिस्तान में कौन सा टाइफोन आ रहा था। बिपर जॉय जो है वो पाकिस्तान में टाइफोन आ रहा था। ठीक है, अच्छा, जब टाइफोन की बात हो रही है तो फ्लड्स की बात होती है और बराजिस की बात होती है। तो गुड्डू सखर बराजिस में फ्लड दरमियाने दर्जे का आ रहा है। मैंने रिवर्स वाली आप लोगों को वीडियोस देखने का कहा था, उसमें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई थी। जस्ट 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 जिस हम लिखते हैं JUST, जस्ट लिखते हैं, तो मैंने कहता हूँ जीके को हम प्रोनाउंसिएशन को बिगाड़ सकते हैं। तो जस्ट JCT डैश जस्ट, मैं बड़ी मजे के लिए कह रहा हूँ। टोटल ब्राजिस ऑन रिवर इंडस, देयर आर 6 ब्राजिस एंड 3 ब्राजिस ऑन पंजाब रिवर एंड 3 ब्राजिस ऑन सिंध रिवर। वो ऐसे ही पूछ सकता है, विच वन इज द फर्स्ट बराज कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर, यानी पहला बराज इंडस रिवर पे कौन सा है। मैं ईयर वाइज नहीं पूछ रहा, मैं तरतीब वाइज पूछ रहा हूं। ठीक है, विच इज द लास्ट बराज ऑन इंडस रिवर। ठीक है, J फॉर जिन्ना, C फॉर चश्मा और T फॉर तोंसा। ये 3 बराज हैं जो पंजाब में हैं। और GSK, ठीक है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, ये एक मेडिसिन कंपनी की एब्रीविएशन है। तो हम वो भी कह सकते हैं, जस्ट भी कह सकते हैं, और ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो G फॉर गुड्डू, S फॉर सखर और K फॉर कोटरी बराज। ठीक है, ये 3 बराज जो हैं ये सिंध के ऊपर हैं। तो इंडस रिवर के ऊपर टोटल जो है वो 6 बराजीज हैं, हमें पता होना चाहिए। रशिया एंड अफ्रीकन नेशन अटेंड समिट इन साइंट पीटर्सबर्ग। वेयर इज साइंट पीटर्सबर्ग, इट इज लोकेटेड इन रशिया। इसके अलावा क्रेमलिन,
क्रेमलिन भी जो है वो रशिया में है। जोहान्सनबर्ग ये साउथ अफ्रीका में। ये तीनों क्वेश्चन पास पेपर में आए हुए हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट, जैसे हम उर्दू में छोटे होते पढ़ते थे या इंग्लिश में नाउन एंड प्रोनाउन, इसमें नकरा और इसमें मार्फा, ऐसे जब भी स्टूडेंट्स आप लोग एनालिटिकल अप्रोच, सेल्फ स्टडी के अप्रोच देता हूं कि जब भी इंपॉर्टेंट प्लेस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का डिस्कस होगा तो आपको लाजमन उसकी लोकेशन और उसका इंपॉर्टेंट फीचर पता होना चाहिए। तो साइंट पीटर्सबर्ग कहां पे है? ये रशिया में है। क्रेमलिन, KREMELIN, क्रेमलिन ये कहां पे है? ये रशिया में है। और जोहान्सनबर्ग मिलता जुलता है, लेकिन ये कहां पे है? ये साउथ अफ्रीका में है। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ। कोप इन नाइजर डैश सूडान, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बहुत देर बताता रहा कि सूडान में क्राइसिस चल रहे हैं। अब लेटेस्ट क्राइसिस किस अफ्रीकन कंट्री में चल रहे हैं? वो नाइजर में चल रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाइजेरिया एंड नाइजर। आप लोगों ने याद रखना है कि नाइजेरिया इज द एन अदर कंट्री एंड नाइजर इज द एन अदर कंट्री। तो मेन दो कंट्रीज हैं। सूडान प्रीवियस हो गया, और लेटेस्ट इसमें इस टाइम कोप डिटेंशन यानी मिलिट्री की डिटेंशन, मिलिट्री की इंटरवेंशन चल रही है, वो नाइजर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तकरीबन हर अफ्रीकन कंट्री में कभी ना कभी कोई ना कोई इशू चलता रहता है। और मजे की ट्रिक बताने लगा हूं कि जब भी ज्यादातर बात हो कि भी फौज ने किस मुल्क पे ज्यादा हमला किया हुआ है, वो तो ज्यादा अफ्रीकन कंट्री होते हैं। आप ऐसे तुक्का भी लगा सकते हैं जब आपको कोई आंसर ना आ रहा हो। सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सबसे बड़ा अल्लाह ताला का सहारा है। तो बड़ा, और बड़ा से सहारा, तो सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। न्यामे, न्यामे इज द कैपिटल ऑफ नाइजर। खरतूम, खरतूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान। पता होना चाहिए सूडान का, क्योंकि पहले डिस्कस हो चुका था। तो न्यामे इज द कैपिटल ऑफ नाइजर, ठीक है। और खरतूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान। जब भी किसी कंट्री की बात होगी तो कम से कम आपको उसकी लोकेशन और कैपिटल तो लाजमन पता होने चाहिए। तो नाइजर और सूडान कहां पे हैं? अफ्रीका में है। और नाइजर का कैपिटल नियामे, सूडान का कैपिटल खरतूम है। इकोवैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है अफ्रीकन के लिए। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये आपको लाजमन पता होना चाहिए। और नाइजर जो है ये वेस्ट अफ्रीका में आता है, बट आप लोगों को जस्ट इतना पता हो कि इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका एंड इट्स कैपिटल इज नियामी। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट, हम इंटरनेशनल चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ब्राजील, इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ठीक है। लार्जेस्ट बाय एरिया और लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। मैंने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स वाली वीडियोस में बताया है, सेपरेट प्लेलिस्ट मौजूद है। ब्राजील इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, और ब्राजीलिया मिलता जुलता है। ब्राजीलिया इट्स कैपिटल। मॉरिशियस, इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। मॉरिशियस कहां पे? अफ्रीका में है। और इट्स कैपिटल इज पोर्ट लुइस। बड़ा मिलता जुलता है, पोर्ट लुइस मॉरिशियस, ठीक है। या बीच कंट्री भी, साहली कंट्री भी आप इसे कह सकते हैं। बड़ा मतलब पिकनिक के लिए ऐसे बड़ा अच्छा है। तो मॉरिशियस, ठीक है, पोर्ट लुइस, ठीक है। और मॉरिशियस कहां पे? अफ्रीका में। नेदरलैंड, इट इज लोकेटेड इन यूरोप, ठीक है। और इसका कैपिटल है एम्स्टरडेम। भाई हम जो डैम है वो लैंड पे बनाते हैं, तो एम्स्टरडेम कैपिटल ऑफ नेदरलैंड। और तुर्की, ठीक है, एशिया में है। और तुर्की का इस्तंबुल जो है वो यूरोप में है, ठीक है। इस वजह से तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं, ठीक है। और बड़ी मजे की क्वेश्चन कि भाई किस कंट्री ने अपना नेम चेंज किया था? तो तुर्की ने तुर्की ई को चेंज किया था। ये आपको ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो असल न्यूज क्या थी? इन चारों कंट्रीज ने अडॉप्टेड ऑल एंटी टोबैको मेजर्स बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता होना चाहिए। मेन बस यही पता होना चाहिए कि चार कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था एंटी टोबैको मेजर्स को। फिर हमें एक्चुअली इनके लोकेशन और कैपिटल्स पता होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है कि भाई टोबैको मेजर्स वाली, बट वो पूछ सकता है नेदरलैंड और या मॉरिशस का कैपिटल। अच्छा, टोबैको की बात हो रही है तो
31 मई एंटी टोबैको या नो टोबैको डे। भाई 31 साल की उम्र तक हमारी आधी जिंदगी गुजर चुकी होती है, 30 साल तक। तो 31 की मई में जो हमने कहना है कि भाई एंटी टोबैको हो जाए, 31 साल की उम्र में एंटी टोबैको हो जाए। तो 31 मई इज एंटी टोबैको डे। सऊदीया विल हेल्प यमन। सऊदीया और यमन की बाउंड्रीज आपस में लगती हैं, और सऊदीया और यमन में क्राइसिस है। तो यमन के क्राइसिस कब हुए थे? लेटेस्ट क्वेश्चन इन 2023 पेपर्स, ये हुए थे 2015 में। क्रीमियन पेनिसुला कहां पे है और इसका क्राइसिस कब हुआ था? क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन में है, और इस पे हमला किया था रशिया ने 2014 में। ठीक है, क्राइसिस की बात हो रही थी, लेटेस्ट क्राइसिस 2015 में यमन, और क्रीमियन पेनिनसुला क्राइसिस 2014 में रशिया ने क्रीमियन यूक्रेन पे हमला करके ले लिया था। क्रीमियन पे हमला करके, यूक्रेन पे तो उसने 2022-24 फरवरी पे किया था, ये याद रखिए। ठीक है। अल्बर्टा इन कनाडा, रोड्स इन ग्रीस अंडर फायर। ठीक है, तो आपको ये लाजमन वो फायर का क्वेश्चन पूछा जो क्लाइमेट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनाडा के किस स्टेट में फायर हुई थी? अल्बर्टा में। ग्रीस की किस आइलैंड में फायर हुई थी? रोड्स में फायर हुई थी। और कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ग्रीस जो है ये यूरोपियन कंट्री है। अगली बात बता दूं, कनाडा हैज द लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन विद द यूएसए इन द वर्ल्ड। कनाडा हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पोर्ट्स की बात करते हैं। चाइना क्यों स्मैशेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेस्ट स्ट्रोक? अब एक्चुअली जो हमें बात करनी है वो व्हाट इज द टर्म ब्रेस्ट स्ट्रोक रिलेटेड टू विच गेम, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक टर्म जो है ये स्विमिंग के रिलेटेड है, वो एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। बटरफ्लाई टर्म का पूछा हुआ है कि बटरफ्लाई टर्म जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू स्विमिंग। ऐसे ये ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग से रिलेटेड है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 कौन सी स्पोर्ट्स है? इट इज रिलेटेड टू हॉकी। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं भाई। इसका वेन्यू क्या है? इंडिया है। और एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो है ये किस स्पोर्ट से मुतल्लक है? वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। इट इज रिलेटेड टू हॉकी। वर्ल्ड कप क्रिकेट का कहां पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। ठीक है, रिकैप देते हैं। फीफा 2022 कतर में हुआ था, और बड़ी मजे की ट्रिक बताऊं, 2022 तो 22वां ही इसका एडिशन था। फीफा का मेल का कौन सा एडिशन था? 22वां। कैसे? क्योंकि 2022 में हुआ था। और फीफा फीमेल कहां पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा है। इमर्जिंग एशिया क्रिकेट कप कहां पे हुआ था? श्रीलंका में। और एशिया कप कहां पे हो रहा है? ये पाकिस्तान में। हाइब्रिड मॉडल भी एशिया कप का दिया गया था। हाइब्रिड मॉडल थोड़ा सा बता दूं कि जो इंडिया पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलेगी वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी। फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन एजाज बट पास्ट ऑन 4 अगस्त। जब भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पाकिस्तान की वफात पाएगी तो डियर स्टूडेंट्स आपको उसकी डेट याद रखना है। ठीक है, लाजमन। ठीक है, जैसे परवेज मुशर्रफ की डेथ हुई है, ठीक है, ये आप लोगों को महिउद्दीन की डेथ हुई है, तो ये आपको लाजमन डेट पता होनी चाहिए उसकी। अच्छा, पीसीबी का अब चेयरमैन कौन है? जका अशरफ अब चेयरमैन है, 38th चेयरमैन। वैक्स फिगर ऑफ बेनजीर भुट्टो फर्स्ट पेज में मैंने लगाई हुई है, एट मदाम तुसाओ दुबई म्यूजियम इन लंदन। मैं दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर कर रहा हूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है, वेयर इज ओरिजिनल मदाम तुसाओ म्यूजियम लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन लंदन। और इसके ब्रांचेस किधर है? फ्रेंचाइज किधर है? डिफरेंट कंट्रीज में है। जो दुबई वाली मदाम तुसाओ की फ्रेंचाइज है वहां पे वैक्स फिगर ऑफ, वैक्स स्टैचू ऑफ बेनजीर भुट्टो अनवेल्ड, यानी लगा दिया गया, लोगों के लिए पब्लिक कर दिया गया। ठीक है, तो दो बातें हैं कि बेनजीर भुट्टो का जो मुजस्मा है वैक्स वाला वो किस मुल्क में लगाया गया है? दुबई मदाम तुसाओ म्यूजियम में। ओरिजिनल मदाम तुसाओ म्यूजियम कहां पे है? वो लंदन में है। तो चलते हैं इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे। बोधलियन लाइब्रेरी, ओल्डेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन ऑक्सफोर्ड। और ओल्डेस्ट लाइब्रेरी ऑफ यूरोप ये ऑक्सफोर्ड है। दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। न्यू नेम बताया बोधलियन लाइब्रेरी,
ये कहाँ पे है? ऑक्सफोर्ड में। और यूके, यूके कह रहा हूँ, यूरोप की जो लाइब्रेरी है ओल्ड, वो ऑक्सफोर्ड, ओ फॉर ओल्ड और ओ फॉर ऑक्सफोर्ड। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है? ये पटना, इंडिया में है। इंपॉर्टेंट बात है, डान में ये डिस्कस हुई है। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पे है? पटना में है। ब्लास्ट इन बाजोर एजेंसी इन मालाकंड, बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। केपीके वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है? तो उसमें मैंने आपको तमाम, इसलिए मैंने बताया था कि जब भी आपको मेन इंपॉर्टेंट एजेंसी की, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की, इंपॉर्टेंट डिवीजन की बात होगी, तो आपको ट्रिक्स के साथ फौरन वो चीज याद होगी। पाकिस्तान में YouTube प्रीमियम को लॉन्च कर दिया गया है विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। अब आप YouTube वॉच कर सकते हैं पे करके, और फर्स्ट मंथ इसका फ्री किया गया है। और 479 रुपीज, ये मैं जस्ट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पेपर की। तो 479 रुपीज में आप इसकी जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है? जब हम इंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिल्म मेकर्स टू सबमिट फिल्म फॉर ऑस्कर, ये पाकिस्तान में उन्होंने फिल्म मूवीज मांगी हैं जो ऑस्कर की नॉमिनेशंस के लिए जमा करवाई जाएं। ऑस्कर अवार्ड्स को अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, अकेडमी ऑफ पिक्चर मोशन एंड आर्ट्स, अकेडमी ऑफ पिक्चर मोशन एंड आर्ट्स, ये अकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स देती है, अवार्ड करती है, ठीक है? शर्मेन अबैद चुनाय पाकिस्तानी नेशनल जो है, इसको 2 बार जो है वो ऑस्कर अवार्ड मिला, गर्ल इन द रिवर और सेविंग फेस। और अगली चीज भी पूछी हुई है, सेविंग फेस 2012 में बनी थी, और गर्ल इन द रिवर जो है वो 2015 में बनी थी। एनएलओ क्या है? बड़ी मजे की ट्रिक लेके आया हूं। एन फॉर नोबेल प्राइज, एल फॉर लेनिन प्राइज, और ओ फॉर ऑस्कर प्राइज। आपने ऐसे ही याद करना है एनएलओ। कैसे? एन फॉर नोबल 1901 में सबसे पहले, एल फॉर लीनन 1925 में दरमियान में, और ओ फॉर ऑस्कर 1929 में सबसे एंड पे। तो अगर आपको भूल जाए, ट्रिक अप्लाई कैसे करेंगे? आपको भूल जाए यार कौन सा दरमियान में था यार, 1925 वाला, तो एन एल ओ, लीनन प्राइज, कौन सा एंड पे? ऑस्कर 1929 में। तो मुझे उम्मीद है ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। इंटरनेशनल इश्यूज पे चलते हैं। यूएई डूइंग वर्क टू एलिमिनेट फ्रॉम फैटफ ग्रे, मनी वॉच डॉग, फाइनेंशियल एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स, ठीक है? ये फाटफ का जरा उल्टा लिखा गया, एक्चुअली FATF है, ठीक है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको मनी वॉच डॉग भी कहते हैं। तो यूएई जो है वो फाटफ की ग्रे लिस्ट में है। 3 लिस्ट होती है, व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। व्हाइट लिस्ट में क्लीन कंट्रीज जिन पे कोई इल्जाम नहीं है, ग्रे लिस्ट में उन्हें इंप्रूव करना पड़ेगा, पाकिस्तान पहले ग्रे में था, और ब्लैक लिस्ट में फुल पाबंदियां होती हैं, फुल वार्निंग्स होती हैं, ठीक है? मनी वॉच लो, मतलब मनी की लॉन्ड्रिंग को रोकना, इलीगल मनी की लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो ब्लैक लिस्ट वाले कंट्रीज डिस्कस करते हैं। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में है, ईरान एशिया में है, और नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया में है। नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं। पाकिस्तान को फैटफ से कब, ग्रे लिस्ट से कब रिमूव किया गया? फैटफ की ग्रे लिस्ट 21 अक्टूबर 2022 को। हेड कौन है? राजा। देखें, जिसके पास मनी हुई वो राजा हो गया, जिसके पास मनी हुई वो राजा हो गया। तो भाई फैटर वाला मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ है, और इसका हेड कौन है? राजा कुमार है। यूनेस्को पुटिंग वीनस इटली में लोकेटेड है, जहां पे पानी ही पानी होता है और कश्तियां चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसको हेरिटेज डेंजर लिस्ट में कह दिया गया। यूनेस्को एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे पूछता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से मुतल्लक है? यूनेस्को। MMSLR-TT, मैंने जैसे बताया था कि जैसे DSLR लेटेस्ट कैमरास होते हैं, तो ऐसे ही हमने ट्रिक बनाई पाकिस्तान की 6 हेरिटेज लिस्ट की। MMSLR-TT, मकली मोहनजोदाड़ो सिंध में, मकली इज द ग्रेव यार्ड, मोहनजोदाड़ो माउंट ऑफ डेड, इंडस सिविलाइजेशन। SLR शालीमार गार्डन और लाहौर फोर्ट। आर रोहतास फोर्ट, रोहतास, S आ रहा है,
एस फॉर शेर शाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, सिक्का किसने बनाया था? शेर शाह सूरी। एस फॉर सिक्का और एस फॉर शेर शाह सूरी। टी तख्त बाई इन मर्दान और टी फॉर टेक्सला, ये 6 हैं यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। ईरान की मिलिट्री ड्रिल्स कहां पे शुरू हुई हैं? डिस्प्यूटेड आइलैंड में। किसके साथ डिस्प्यूटेड है? यूएई। जैसे मसला कश्मीर किसका डिस्प्यूटेड है? इंडिया पाकिस्तान का। ऐसी आइलैंड जो है वो अब्बू मूसा, ये ईरान और यूएई के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। नारगोनो काराबाग अर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान में डिस्प्यूटेड है, बहुत करंट अफेयर्स में भी डिस्कस हुआ था। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, मैं बड़े मजे की इनोवेशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, बड़ी हेल्पफुल, कि जो पूरे वीक के करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज डिस्कस हुई हैं, कोई नई लगी हैं, तो भाई उनको मैं वन लाइनर में डिस्कस कर दूं ताकि आपको उनका पता लगता रहे। तो चलते हैं शेख हसीना वाजिद। एक्चुअली न्यूज क्या थी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे कि इसे प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतारा जाए। तो शेख मुजीबुर रहमान इज द फादर ऑफ शेख हसीना वाजिद। शेख हसीना वाजिद किस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हैं? बांग्लादेश की। इंपॉर्टेंट, शेख मुजीबुर रहमान 6 पॉइंट्स दिए थे पाकिस्तान से बांग्लादेश से अलहदा करवाया था। फाउंडर ऑफ बांग्लादेश कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। किसका बाप? शेख हसीना वाजिद का। और 6 और 1966, क्या मजे की ट्रिक लेके आया हूं। 6 और 1966 जो है वो उसने 6 पॉइंट्स दिए थे। इसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन यूए प्रेसिडेंट, इसके भाई की डेथ भी हुई थी। बट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब कोई खुद प्रेसिडेंट किसी दूसरे मुल्क का या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए उसका, तो फिर वो लाजमन पूछते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की वो डेट भी पूछेंगे, दूसरी दुनिया से वो जस्ट उसका नेम पूछेंगे। आपको मैंने हमेशा बताता हूँ कैसे क्वेश्चन भी आएगा। जेन मैरियोट यूके की एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए आ गई हैं पाकिस्तान में। उसने ये बताया था कि मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ठीक है, तो जेन मैरियट पर्सनैलिटी डिस्कस हुई थी, यूके की एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए। जुबैर टवाना एफबीआर के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। जुबैर टवाना जो है वो एफबीआर, जुबैर आर, एफबीआर। ठीक है, असद रहमान गिलानी नादरा के चेयरमैन, इन्होंने चार्ज लेटेस्ट एज्यूम किया है। पिछले कौन थे? तारिक मलिक थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ट्रंप, आपको ट्रंप का बहुत डिस्कस किया है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल फिर इस पे चार्जेस लगे हुए हैं, वो लेटेस्ट डिस्कस हो रहा था। ट्रंप आर, आर फॉर रिपब्लिकन पार्टी, पार्टीज का वो पूछता है। जो बाइडन, बाइडन डी, डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो ये आपको, और कैपिटल राइट्स किसके साथ मुंसलिक हैं? ट्रंप के साथ। कब हुए थे? 2021 में। नेक्स्ट इलेक्शन कब हो रहे हैं? 2024 में, यूएसए के। ठीक है, आंग सन सू, ये म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया की नोबेल पीस प्राइज याफ्ता है। ये न्यूज क्या आई थी कि आंग सन सू की सजा में कमी कर दी गई है, ये सजा हुई हुई है इसको। तो भाई आंग सन सू नोबेल पीस प्राइज है, इसको मिला हुआ, और ये किस कंट्री से ताल्लुक रखती हैं? म्यांमार से ताल्लुक रखती हैं। नसरुल्ला इज द हेड ऑफ हजबुल्ला, और ये किस कंट्री की पार्टी है? लेबनान की। जैसे मैंने आपको हमस का बताया था। ठीक है, तो नसरुल्ला इज द हेड ऑफ हजबुल्ला। हजबुल्ला पार्टी किस कंट्री की है? लेबनान। हजबुल्ला बी और लेबनान। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी वाइफ के साथ 18 साल बाद अलहदगी कर ली है। ऑब्वियसली वो ये न्यूज तो नहीं देने लगा, बट हमारी वैसे एग्जामिनेशन कमेटीज का पता भी नहीं है। तो भाई जस्टिन ट्रूडो को डिस्कस करना है कि ही इज द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ कनाडा। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। जस्टिन ट्रूडो इज द पर्सनैलिटी ऑफ द कनाडा। तो भाई चलते हैं पास पेपर्स की तरफ। क्विक टेस्ट आप लोग नहीं देते, लास्ट में दिया करें। ठीक है, आंग सान सूची के नोबेल प्राइज, कौन सा नोबेल प्राइज मिला हुआ है? पीस का। ठीक है, कहां से? म्यांमार से है। 6 पॉइंट्स किसने दिए थे और कब दिए थे? फैटव, ये कब बनी? 1989 में। इसका मकसद क्या है? फैटव का दूसरा नाम क्या है? डिस्प्यूटेड आइलैंड दो कौन कौन से डिस्कस हुए हैं, और कोई भी डिस्प्यूटेड आइलैंड होता है तो वो लाजमन पूछता है।
ठीक है। रोहतास फोर्ट, ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है, कहां पे है? जेहलम में है। ठीक है, किसने बनाया? रोहतास। एस, अब ऐसे किसका नाम शुरू हो रहा है? अवार्ड, नोबल का, ऑस्कर का, लिनन का। ठीक है, फैज अहमद फैज को लिनन प्राइज 1962 में दिया गया। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस गेम के साथ मुंसलिक है? ईरान और चाइना का बिलियन 25 बिलियन एग्रीमेंट डॉलर्स का किसके साथ हुआ था? ईरान और चाइना का। बहुत बार ये क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर ही। इसके बाद वोकैबुलरी पे चलते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी भी आपको ट्रिक्स के साथ करवाऊंगा। रेज, इसका सिनोनिम है, मीनिंग है एंगर। ठीक है, किसी पे रेज है, ठीक है, एंगर है। चाक आउट, देखिए जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम चाक उठाते हैं, मतलब हम कुछ लिखने लगे हैं, कुछ प्लान करने लगे हैं, तो चाक आउट कुछ प्लान करने लगे हैं। रोबस्ट, यार जब रोबोट आता है तो जाहिर बात है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जब रोबोट आता है तो स्ट्रॉन्ग, तो रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थ। रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थ, आप लोगों को इससे याद रहेगा। तो ये आज की थी इंग्लिश वोकैबुलरी। आज का मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा ट्रिक्स थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेटेस्ट इनोवेशन थी। मुझे स्टूडेंट्स ने सजेशंस बताई थी, मैंने उनको फॉलो किया है। तो जो भी कोई अच्छी चीज लगे लाजमी बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग उन चीजों को अप्रोच कर सकें जो आप लोग फी दे के भी नहीं पा सकते। ठीक है, तो इन्हें लाजमन याद करें, FIA के हवाले से इसे लाजमन याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।